डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, अन्य बुकों में नहीं मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूपी बोर्ड में तो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो यदि आप इस पूरे बुक की तैयारी अच्छे तरह से कर लेते हैं तो निश्चित है आपको कि मैथ्स में आपके 100 के 100% रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक्स का है और एनसीईआरटी बुक्स का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी उदाहरण 1 देखना। इसके लिए हमें चलना उदाहरण 1 पर, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उदाहरण 1 में क्या पूछा गया है। उदाहरण 1 में पूछा गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। जॉन है और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक, क्या कह रहा है, जान है और जीवंती दोनों के पास, दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। तो इनको मानेंगे। ये उदाहरण नंबर 1 प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो ये प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर देखेंगे और उदाहरण नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। ठीक है, हल करने के लिए हमें क्या करना है, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। हल करने के लिए इसको हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, माना जॉन के पास कंचे की संख्या x। माना जॉन के पास कंचे की संख्या जो है x है। तो जब जॉन के पास x है तब जीवंती के पास कंचे की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा। दोनों को मिलाकर 45 है। अगर हम आपसे कह दें कि एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितना है, घटा लेंगे, यानी कितना है, 35 है। अगर एक के पास 20 है तो दूसरे के बाद 25 है, घटा लेंगे। तो बताइए, एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। ठीक है, 45 माइनस x। आगे इसमें लिखा है कि दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं। तो यहाँ लिखिए 5 कांचे 5 कंचे खो देने पर जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, 5 खो दिए तो x था तो 5 कम हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और जीवांती के पास जीवांती के
पास कंचे की संख्या, इसके पास कितना था 45 माइनस एक्स माइनस 5 और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स, 5 घट गया। प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जब खोने के बाद इनका गुणा किया जा रहा है, यानी x माइनस 5 का गुणा 40 माइनस एक्स से किया जा रहा है, तो इनका गुणनफल 124 आ रहा है। कितना आ रहा है 124। अब इनको हल कर लेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, फिर इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 200, और फिर इसमें करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा बराबर 124। देखेंगे इसका गुणा इसमें 40x, फिर इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे 40 पंचे 200 माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 40x है और ये 5x है। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 45x, और यहाँ माइनस 200 है, माइनस 200 लिख देंगे, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा 124 बराबर 0। क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, हो जाएगा 324 बराबर 0। चाहे तो हम माइनस 1 का सभी में गुणा करके इसको प्लस बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्लस बना सकते हैं, तो गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हमें जॉन के पास कितने कौनचे थे, जीवंती के पास कितने कौनचे थे, इस चीज़ को बताने के लिए हमें इसके मूल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसका गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड विधि के द्वारा इसके मूल को पता कर लेंगे। तो देखा जाए तो गुणनखंड का रूल ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लीजिए तो 1 है, गुणे अचर पद लीजिए तो 324 है, गुणा कीजिए तो आ गया आपका 324। इस 324 को हमें दो संख्याओं में तोड़ना है, और इस प्रकार से तोड़ा जाए कि जब उनका गुणा करें तो 45 है, और गुणा करें तो 324 है, और जोड़ने या घटाने पर 45 है। गुणा करने पर 324 और जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमें इसको दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करें तो 324 और जोड़ें तो 45। तो हम ले सकते हैं 36 गुणे 9। क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 9। 9 छक 54 के 4, और 9 त्रिक 27 और 5 32, 324 हो गया, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो आपका 45 हो जाएगा। इस तरह से तोड़ा जाए तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 9। ठीक है, और यहाँ x प्लस यहाँ 324 बराबर 0। ठीक है, आगे के प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। इस साइड में यहाँ देखा जाए इस तरह देखेंगे, इसको खोलेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 बराबर ये 0। ठीक, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ x है तो x माइनस 36 हो जाएगा, और यहाँ 9 है तो 9 निकालेंगे तो यहाँ भी x माइनस 36 हो जाएगा बराबर 0। आगे देखिएगा, x माइनस 36 निकाल लिया जाए तो यहाँ x माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ लिखिए जब x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36। पुनः जब x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। ये हो गया। ठीक है, तो x के शून्य निकाल लिए, यानी एक 36 आया एक 9 आया। अब अगर 36 को मानेंगे तो जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी
और जीवंती के पास 9 होगा। और अगर 9 को मानेंगे तो जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगी और जीवंती के पास 36 होगा। दोनों वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, और जब दोनों धनात्मक हों तो दोनों वैल्यू को लिया जा सकता है। तो इस तरह से इसके आपको हल को ज्ञात करना है। तो आप नीचे लिखेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 36, या 36 यहाँ 9 यहाँ, दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को हल कर लेंगे आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे इस यहाँ पर बताया गया है, और इस तरह से आसानी से इसको आप हल करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, उदाहरण नंबर 1 में एक क्वेश्चंस और है। प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को हल करना था। तो आपने एक क्वेश्चंस देखा, और इस उदाहरण में एक क्वेश्चंस और है, उसको भी देखेंगे किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण नंबर 1 में दिए गए आपने पहले क्वेश्चंस को देखा। अब उदाहरण नंबर 1 में दिए गए आप दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी ध्यान समझिए, कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से 55 रुपया है, 55 में से एक दिन में कितना खिलौना बना है उसको घटा दीजिए, जो आएगा एक खिलौने का कीमत होगा, एक खिलौने का मूल्य होगा। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी किसी एक दिन जो खिलौना बनकर तैयार हुआ उसको बनाने में 750 रुपये की लागत आई, तो आपको ये बताना है कि उस दिन कितने खिलौने का निर्माण हुआ, यानी उस दिन कितना खिलौना बनाया गया, उस दिन कितना खिलौना बनाया गया। तो मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर, चूँकि ये दूसरे का पहला देख रहे हैं, तो दूसरा डालेंगे, नंबर 2 डालेंगे, और नंबर 2 डालने के बाद 2 डाल देंगे और हल डाल देंगे। और यहाँ मानेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों, यहाँ खिलौनों लिखना है, खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक, अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे उस दिन निर्मित, या उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, या प्रत्येक खिलौने का मूल्य मान लेंगे। तब यहाँ लिखेंगे, तब उस दिन निर्माण या निर्मित खिलौने का, उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौने का लिखना है। यहाँ आप लिखिएगा प्रत्येक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का मूल्य,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 में से इसको घटा देंगे, 55 माइनस एक्स, ये होगा 55 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है देखो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है, यानी उस दिन जो खिलौना बना, मान लीजिए 50 बना, 100 बना, 10 बना, कितना बना, और अगर एक खिलौने को बनाने में 20 रुपया लगा तो गुणा कर लेंगे। सेम काम है, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है और एक खिलौने का लागत, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो पूरा कितना रुपया लगा पता चल जाएगा। यानी x में 55 माइनस एक्स का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 750 रुपया, क्योंकि उस दिन 750 रुपया लगा हुआ था। गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 55x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। और देखते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर पहले प्लस 55x और ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 750 और बराबर 0। इधर देखिए माइनस 1 का गुणा कर देते हैं तो प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 वो बराबर आपका 0। इसको भी हमें गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कर लेना है, फिर पता चल जाएगा। तो क्या रूल है, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लो तो 1 गुणे अचर पद 750 गुणा करेंगे तो 750 आएगा। 750 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 750 है और जोड़ने या घटाने पर आपका 55 आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 30 गुणे 25 तो ये हो जाएगा 750 और 30 और 25 को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया जाए तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में कामन खोजेंगे, यहाँ पर x कामन है तो x माइनस 30 हो गया, माइनस यहाँ 25 कामन है तो यहाँ भी x माइनस 30 हो गया बराबर 0। आगे देखिएगा x माइनस 30 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 25, यहाँ पर हो गया बराबर 0। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर x के मूल ज्ञात कर लेंगे, x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आपको 30 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। पुनः जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर आपको मिल जाएगा 25, ये हो गया। तो आपको दो वैल्यू मिला, x का वैल्यू एक 25 मिला, एक 30 मिला है। यदि आप इसको 30 मानेंगे तो ये 25 होगा, यदि इसको आप 25 मानेंगे तो इसको 30 होगा। तो दोनों हो सकता है, यानी उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 होगी और उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौने का मूल्य 25 होगा, और या इसको 25 मानिए इसको 30 मानिए, यानी दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे और हल करने के बाद बताएंगे कि उनके हल क्या होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को आपने देखा कि किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको सरल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।